तो जैसे बता रहा था कि जिस चीज का हम ध्यान करते हैं, जिस चीज का के साथ हम संग करते हैं, उसी को पाते हैं। अगर एक बेवड़ा है, उसके साथ दूसरा व्यक्ति भी संग कर रहा है, तो वह भी बेवड़ा बनने ही वाला है थोड़े दिन में। उसमें कोई शंका नहीं है। वैसे ही शास्त्रों में एक उदाहरण आता है कि एक छोटा-सा कीड़ा होता है, उसको एक बड़ा कीड़ा पकड़ लेता है और वो बड़ा कीड़ा अपने एक छोटे से जो बोलते हैं बिल बोलते हैं उसको, मतलब एक छोटा-सा जगह होता है उसका, उसमें रखता है उसको, छोटे कीड़े को। अब वो छोटा कीड़ा जो है, बड़े कीड़े के बारे में ही सोच रहा है क्योंकि उसको डर लग रहा है कि ये बड़ा कीड़ा मुझे खा लेगा, तो उसके बारे में सोच रहा है। तो थोड़े ही दिन में वो मृत्यु को पाके वैसा ही बड़ा कीड़ा बन जाता है, क्योंकि उसके बारे में सोच रहा था, है ना? ऐसे और भौतिक दुनिया में भी ये फिनोमेनन देखा गया है। लोग बोलते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे आपको बड़ा घर चाहिए, तो उसके ऊपर ही मेडिटेशन करो रोज़ कि हाँ, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। ऐसे करते रहोगे, तो एक दिन आएगा कि आपको वो घर मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि आपके दिमाग में, आपके चित्त में वही है और वही चीज़ें आप करोगे, जो आपको चाहिए, है ना? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चित्त में क्या लेके घूम रहे हैं, ये जानना और उसके लिए उसको कृष्ण भावनामृत करना, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को कृष्ण याद नहीं आएँगे जो दिन भर या अपनी ज़िंदगी भर कृष्ण भावना नहीं करेंगे। जो सामान्य लोग होते हैं, जो अशुद्ध हैं, जो भक्ति में है ही नहीं, हाँ? जिन्होंने भक्ति की ही नहीं है, तो उनको कैसे कृष्ण कृष्ण याद रहेंगे? बिल्कुल नहीं याद रहेंगे। तो इसीलिए बचपन से ही जब से भी पता चला हमको कि कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना करनी है या भक्ति करनी है, तब से हमने शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि जीवन एक प्रिपरेशन है, तैयारी है और मृत्यु टेस्ट है। मृत्यु एग्ज़ाम है। मृत्यु के समय ही टेस्ट होगा कि आपने कितने अच्छे से भक्ति की है। बाकी हम कितना भी करते रहेंगे, 16 माला कर रहे हैं, 32 माला कर रहे हैं, पर हमने कितने अच्छे से किए हैं और हम कितने भगवान को याद कर रहे हैं, वो तभी पता चलेगा। जैसे एक तोता होता है, अगर वो तोते को ट्रेन किया जाए कि तुम राम, 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 राम बोलो, है ना? तो राम, राम बोलते रहेगा, पर उसका अगर गर्दन पकड़ लिया, तो वो राम, राम नहीं बोलेगा, क्वैक, क्वैक, क्वैक बोलेगा, क्योंकि मृत्यु के समय जो चित्त में रहता है ऊपर, वही याद आता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसको बहुत सारे भाषाएँ आती थी, तो लोगों को पता नहीं चलता था कि इसको कौन-सी भाषा इसकी मातृभाषा है, मदर टंग कौन-सी पता नहीं चलता था उनको। तो सब लोग हैरान हो गए थे। तो एक ने बोला कि मैं उसका ढूँढ निकालता हूँ। तो वो गया रात में और जब वो सो रहा था तो उसको लाठी से मारने लग गए ज़ोर से। तो वो चिल्ला के उठ गया और बोलने लगा, "कौन है, कौन है, कौन है?" तो जिस भाषा में बोला, उसने बोला कि यही तुम्हारी मातृभाषा है। क्योंकि हमारे चित्त में हमारी मातृभाषा या हम जो करते हैं ये स्थित होता है। जो हम करते हैं वो स्थित होता है, इसीलिए। हाँ, तो इसीलिए जो हमारा सही में चेतना है, ये मृत्यु के समय ही पता चलता है, कि मैं क्या बनने वाला हूँ, ऐसे। हाँ, तो हम आत्मा जो है अभी शरीर के साथ हम गलती से हम खुद को ये शरीर मान रहे हैं। हमको लगता है कि मैं शरीर हूँ, मेरी फैमिली मेरी है, मेरा घर मेरा है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। हाँ, तो आत्मा का जो हमारा कनेक्शन है भगवान के साथ, जैसे हम भगवान के संगी हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, ये हम भूल गए हैं इस भौतिक दुनिया में आके। और इसलिए हम ये भौतिक चीज़ें करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे हमें सुख मिलेगा ऐसा लगता है। पर हमें सुख नहीं मिल रहा है ना? कृष्ण बोलते हैं ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान बोलते हैं कि सारे जीव मेरे ही अंग हैं। ममई वंशो जीवलोकी जीवभूत सनातन। तो ये जीव क्या हुआ है, आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे गिर गया है और आध्यात्मिक जगत से गिरने के कारण वो खुद को ये भौतिक दुनिया का ही मान रहा है। जैसे बारिश का पानी गिरता है। अब जब बारिश का पानी आकाश से गिरता है, तो आकाश से गिरते समय वो शुद्ध होता है। पर नीचे जाके जब ज़मीन में चिपकता है या ज़मीन में गिरता है, तो तब वहाँ की धूल में मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के कारण वो गंदा हो जाता है। ऐसा नहीं कि पहले से पानी गंदा था, नहीं, पहले अच्छा था, पर वो यहाँ पे गिरने के बाद वो गंदा हो गया, ऐसे, है ना? तो वैसे ही ऐसा नहीं कि हर आत्मा गंदा है, हर आत्मा शुद्ध है पहले, पर जब ऊपर से वो गिरता है, तो यहाँ की भौतिक चीज़ों के कारण, यहाँ के 3 गुणों के कारण, 3 गुणों के प्रभाव के कारण वो कृष्ण को भूल के
कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया पर झपटिया करे। मतलब कृष्ण को भूल के हम यहाँ पे एंजॉय करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे हमें एंजॉयमेंट मिले, बट कहीं भी एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ढूंढ रहे हैं बट नहीं मिल रहा। सब लोग हैरान है, सबको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एंजॉयमेंट। इसलिए हर अलग अलग चीजों में हम खुशियां ढूंढ रहे हैं। कहीं म्यूजिक में कोई खुशियां ढूंढ रहा है, कोई डांस में ढूंढ रहा है, कोई खेल में ढूंढ रहा है, कोई फिलोसफी में ढूंढ रहा है, कोई किताबों में ढूंढ रहा है, कोई और चीजों में ढूंढ रहा है। सब जगह ढूंढने का प्रयत्न कर, पर कहीं भी मूल सुख, ओरिजिनल सुख नहीं मिल रहा लोगों को। कोई ड्राइविंग में ढूंढते हैं सुख, कोई कहीं पर्यटन में ढूंढते हैं, अलग अलग चीजों में ढूंढ रहे हैं, बट कहीं कृष्ण नहीं मिल रहा है, कहीं सुख नहीं मिल रहा लोगों को। हर कोई परेशान है, परेशान आत्मा है, क्योंकि हम तीन गुणों से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तीनों गुणें हमारे ऊपर काम कर रही हैं, और हमें लगता है कि अरे हाँ, इसमें खुशी मिलेगी, उसमें खुशी मिलेगी, पर खुशी कहीं नहीं मिल रही। क्योंकि मूल स्वरूप में खुशी क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप है कि हम कृष्ण के नित्यदास हैं। जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तभी हमें मूल खुशी मिलेगी, तब तक नहीं मिलने वाली। ये सिद्धांत भगवत गीता का कोर है, भगवत गीता का सार है कि कृष्ण भगवान बोल रहे मन मना भो मद भक्तो मध्याजिमा नमस्करो माम एव सत्यम ते प्रतिजनी प्रियसी में। बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, मुझ में मन लगाओ, तब जाके तुम खुश होगे, नहीं तो नहीं होगे तुम। तब तक यहीं पे हम अटक जाएंगे, यहीं पे हम हारते रहेंगे अलग अलग चीजों से, है ना। और जन्मों जन्मों से हमारा चल रहा है। हाँ, क्योंकि हर जो भी हम चीज करते हैं उसका हमें रिएक्शन मिलता है। जितना हम कृष्ण भावना से दूर हुई चीजें करेंगे, उतना हमें प्रॉब्लम आएगा, उतना ही हमें रिएक्शन मिलेगा। क्योंकि भगवत गीता में तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कर्म विकर्म अकर्म। कर्म मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं वेदों के अनुसार, विकर्म मतलब टोटली अगेंस्ट, पाप कर रहे हैं, और अकर्म मतलब ऐसे काम कर रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत है, जिसका रिएक्शन नहीं मिलता है। कर्म और विकर्म का दोनों का रिएक्शन मिलता है। विकर्म का गंदा रिएक्शन मिलता है, कर्म का अच्छा रिएक्शन मिलता है। पर अकर्म का, कृष्ण भावनाम का, भक्ति का कोई रिएक्शन नहीं, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव नहीं। क्योंकि पॉजिटिव लेंगे तो हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा उसको अनुभव करने के लिए, नेगेटिव लेंगे तो भोग भोगने पड़ेंगे। तो इसीलिए हर चीज जो हम करते हैं, हर चीज में रिएक्शन है। हाँ, जैसे ऐसे बोला जाता है कि हम जैसे कपड़े पहनते हैं, है ना, तो हर जीव कपड़े पहनता है। कोई एकदम ब्रांडेड पहनता है, कोई गरीब जो व्यक्ति है एकदम सादे कपड़े पहनता है। वैसे ही हर जीव अपने अपने कार्यों के कारण ये जो शरीर है उसको पाता है। उदाहरण के तौर पे अगर एक व्यक्ति गरीब के घर में खानदान में पैदा होता है, और एक व्यक्ति या एक जीव अमीर खानदान में पैदा होता है, कैसे कैसे? क्योंकि उसके कार्यों के अनुसार उसको शरीर मिलता है, उसकी फैमिली मिलती है, और उसका ठिकाना मिलता है। तो जो हम कार्य करेंगे उसके अनुसार ही हमें अपना अगला जन्म मिलने वाला है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ पे बताया जा रहा है श्लोकों में कि अगर अंत काल में अगर कृष्ण को याद करेंगे तो हमें शरीर लेने की भी जरूरत नहीं। हाँ, तो जैसे हवा चलती है, तो अगर बहुत सुंदर गार्डन से हवा चलेगी तो सुंदर उसकी खुशबू आएगी। पर अगर बाथरूम से या जहाँ पे टॉयलेट से वहां से हवा चलेगी, या सीवेज है, तो गंदी बदबू है। वैसे ही हवा जो होती है मूल स्वरूप में गंदी नहीं है, पर वो परिस्थिति उसको गंदा बना देती है, अच्छा बना देती है। गार्डन से आ रही है तो गार्डन के कारण, फूलों के गार्डन के कारण वो अच्छी खुशबू आ रही है। अगर सीवेज से जा रही है या बात टॉयलेट से जा रही है, तो टॉयलेट और सीवेज के कारण वो गंदी बदबू आ रही है। हवा का उसमें कोई दोष नहीं है। वैसे ही मूल जीव का कोई दोष नहीं है। एक ही दोष है कि हम भगवान को छोड़ के यहाँ पे आ गए। इच्छा द्वेष समुत्थेन बंधु मोहेन भारत, कि हम हमारी इच्छा के कारण, द्वेष के कारण कृष्ण को भूल के यहाँ पे आ गए, और उसका हम किया कर रहे हैं, हम यहाँ पे भुगत रहे हैं। और इस दुनिया में आके हम अटक गए हैं। जैसे कोई पिंजरा होता है, तो पिंजरे में अगर कोई व्यक्ति को रखा जाए तो वहां से नहीं बाहर निकल सकता। वैसे हम यहाँ पे अटक गए, हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ जाए, क्यों हो रहा है ऐसे, मेरे साथ ये तकलीफ क्यों हो रही है, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है मेरे जीवन में, नहीं पता। तो जब हम इस ज्ञान को पाते हैं कि हम मूल स्वरूप में आध्यात्मिक जगत में थे, अभी इस भौतिक जगत में आ गए हैं, क्योंकि हम लोग अलग सी इच्छा कर रहे थे जीने की। और जब तक ये अलग इच्छा है, जिसको हम 6 चीजों में बोलते हैं उसको,
छह अनर्थ हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर। तो ये चीजें जब तक हैं तब तक हम यहीं पे अटके रहेंगे। तो जितना हम भगवान से दूर होके एंजॉय करने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही हमें और यही जीवन जीना पड़ेगा और बहुत सारे जन्म जीने पड़ेंगे ऐसे। तो कृष्ण भगवान ट्राई कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि हम यहाँ से बाहर निकले। इसलिए बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं आता हूँ, मैं जन्म लेता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ, आपको दिखाने के लिए कि इस दुनिया से वापस कैसे आना। भगवान इस दुनिया में जन्म लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें आकृष्ट करना चाहते हैं। कृष्ण मतलब आकर्षण, कृष्ण मतलब आकृष्ट, आकर्षित करना चाहते हैं उनकी लीलाओं से, ताकि हम उसको देख के हम इस दुनिया से वापस निकलने का प्लान बनाएं। अब अभी हमारा प्लान क्या है? अभी हमारा प्लान है कि हम इसी दुनिया में रहना चाहते हैं, क्योंकि एंजॉय करना चाहते हैं। किसी को बिजनेस करना है, किसी को जॉब करना है, वगैरह वगैरह। हाँ, और वही वही चीज माया हमको खिला रही है। ठीक है, बचपन में हमने एजुकेशन किया, फिर जॉब पकड़ा, फिर शादी की, फिर बच्चे पैदा किए, वगैरह 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 वगैरह। यही चीज घूम घूम के वापस हम करना, कभी पक्षी की योनि में, कभी सुअर की योनि में, कोई कुत्ते की योनि में, कोई और योनि में, और फिर आखिरकार इस मनुष्य जीवन में पुनः पुनः चर्वित चर्विताना, वही चीज बार 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 हो रहे हैं। और हमें लग रहा है कि अरे नया है, तो मैंने कभी किया ही नहीं। अरे भाई, ये तुम हजार बार लाख बार कर चुके हो। पर जो मूर्ख जीव होता है समझ नहीं पाता। नमाम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते अन्न देवता। जो मूर्ख होता है ये समझ नहीं पाता भगवान कौन है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या तकलीफ है। आत्मा जो है खुशियां ढूंढ रहा है, बट गलत जगह खुशियां ढूंढ रहा है। जैसे मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए, उसको बहुत कुछ दे दो, गुलाब जामुन दे, वो ये दे दो, वो दे दो, पर अगर वो उसको पानी ना दो, जिंदा नहीं रहेगा। वैसे ही हम आत्मा है, और ये शरीर हमारा जो ऊपरी कवरिंग है सिर्फ, जितना हम ज्यादा शरीर के लिए करेंगे, आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक ये जीव खुश नहीं रहेगा। तो आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा के कार्य है कि हम जप करें, भगवत गीता पढ़ें, भगवान के बारे में सुने। जितना हम ज्यादा करेंगे, उतना हमें इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता पता चलेगा। तब तक नहीं पता चलेगा, तब तक हमें लगेगा कि हाँ यही दुनिया है, यही जीवन है, यहीं पे रहना है मुझे, कितना अच्छा है। और कभी लगता है कि अरे कभी खुशी आती, कभी गम आता है, दुख है इसीलिए सुख का अनुभव होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमें लगता रहेगा, क्योंकि हमें मूल सुख का पता नहीं है, और जो हमारा मूल स्वरूप है उसका भी नहीं पता। तो ऐसे हमें लगता है कि नहीं नहीं यही है, यही मैं रहना चाहता हूँ। हाँ, तो कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि खुद इस दुनिया में आते हैं इतने ऐसे अ, ऐसी चीजों के द्वारा जो बहुत आसान है। जैसे कृष्ण भगवान भगवान आते हैं अपने नाम के रूप में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस साधारण से भौतिक दुनिया में एक नाम के रूप में आते हैं, तो उनका नाम लेंगे तो हम कृष्ण को इन्वोक कर रहे हैं, कृष्ण को याद कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे जैसे और भी कृष्ण भगवान सातवें अध्याय में देखा, 14 चीजों में वो खुद को दिखाते हैं। रसो हम अपसी कौन्तेय, शशि सूर्य सूर्य प्रभास में शशि सूर्य, वगैरह वगैरह। पानी में कृष्ण है, सूर्य के प्रकाश में कृष्ण है, वगैरह वगैरह हमने देखा था सातवें अध्याय में। तो अलग अलग रूपों में कृष्ण भगवान मौजूद है, उनको देख के हम भगवान को याद कर सकते हैं और भगवान का भक्ति कर सकते हैं। ऐसे कृष्ण भगवान खुद ही हमें याद दिलाते हैं। हाँ, तो हमें एकदम साधारण से काम करना है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। पहले के युगों में बहुत मेहनत करनी पड़ती, सतयुग में 10-10 हजार साल एक जगह बैठना पड़ता ध्यान करने के लिए। फिर त्रेता युग में अलग अलग यज्ञ करने पड़ते थे, बड़े बड़े यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वगैरह वगैरह, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। फिर द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा करनी पड़ती थी, बड़े बड़े मंदिर होते थे घरों में लोगों के पास, और एकदम बहुत शास्त्र शुद्ध रूप से उनकी आराधना किया जाती। अब ये तीनों चीजें कलयुग में पॉसिबल नहीं, लोगों के पास टाइम नहीं है और लोगों के पास उतनी बुद्धि भी नहीं है एक जगह बैठने के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकते। मंद सुमंद मत जो मंद भाग्य उपद्रता, कलयुग के जीवों का ये विश्लेषण है कि लोग मंद हैं, एक जगह नहीं बैठ सकते, अध्यात्म में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। उनको बोलो 5 मिनट के लिए बैठ के ध्यान करो, नहीं कर सकते। इसीलिए
ये कलियुग के लिए सबसे साधारण उपाय दिया है चैतन्य महाप्रभु ने और कृष्ण ने कि तुम सिर्फ कृष्ण का नाम लो। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है केवलम कलौ नास्तियो नास्तियो कृतिन अन्यथा। और ये जप करते समय हमने नम्रता पूर्वक करना चाहिए कि भाई बहुत बहुत पतित हूं मैं, बहुत नालायक हूं मैं, तो भगवान से झगड़ा करके यहाँ पे आ गया हूँ और बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं है भगवान की भक्ति करने की, बिल्कुल मेरी इच्छा ही नहीं है। कितना ये ये जो दुनिया है इसमें कितना मैं फंस गया हूँ, है ना। जितना हम खुद को तुच्छ मानेंगे उतना ही भगवान खुश होंगे और हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, अच्छे से हम जप कर पाएंगे। तो जप करने से क्या होता है, जप करने से हमारे कानों में भगवान का नाम जाता है और हृदय में जाके जो गंदगी है साफ हो जाती है। तो ये टेक्निक कलयुग के लिए स्पेशली है, मंत्रा मेडिटेशन इसको बोलते हैं। और ये टेक्निकली और साइंटिफिकली प्रूवन, आप अगर गूगल पे जाओगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इसके ऊपर, और ये पता चला है कि जो लोग जप करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल्स लगभग 80% से कम होता है। जो लोग सिर्फ योगासन करते हैं उनको 20% कम होता है, और जो लोग कुछ भी नहीं करते उनको 100% स्ट्रेस होता है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको एक्सपेरिमेंट किया हुआ, स्पेशली मंत्रा मेडिटेशन, ये हरे कृष्ण महामंत्र वाला। तो ये करने से हम स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं और हमारे आध्यात्मिक प्रगति भी होगी, जिससे हम भगवान के धाम जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्योंकि भगवान के धाम जाने तो हमें शुद्ध बनना पड़ेगा। भगवान शुद्ध है, अपाप विद्यम है, वो कोई पाप नहीं करते हैं, पर हम पाप करते हैं। तो हमें अगर भगवान के जैसा बनना है तो भगवान को ही याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, जिस चीज को हम याद करते हैं वैसे ही मनते हैं। इनफैक्ट ऐसे साइंस बोलता है कि जिन जिन 5 लोगों से आप आपके आसपास के ज्यादा संग करते हो, जैसे पत्नी से, बच्चों से, ऑफिस में कोई है, मित्र से, ज्यादा संग जिससे करते हैं, उन 5 लोगों के आप एवरेज होते हो कोई भी चीज में, है ना। तो इसलिए जो जो हम संग करते हैं उसी को हम पाते हैं। अगर भगवान का संग करेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, भगवान का महामंत्र जपेंगे, तो भगवान जैसे गुण हमें भी आ जाएंगे, कि हम भी शुद्ध हो जाएंगे धीरे 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 ऐसे। तो इसलिए हमें जप करना है भगवान को खुद को तृण के से भी नीचे समझ के। हाँ, और सबसे आसान तरीका, उसमें आपको कुछ पैसे की जरूरत नहीं है और कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जप करते रहो बस। और हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, गोपी भरतोर कमल दास दासानुदास, कि भक्त कृष्ण के भक्तों के दासों के दासों के दासों के दास हैं हम कोई महान चीज नहीं है, हम दासों के दास हैं, मतलब बहुत तुच्छ है ऐसे। जब ये हमारे मन में, चित्त में ये भाव आएगा तो भगवान फिर खुश हो जाएंगे और फिर हम भगवान को पा सकते हैं ऐसे। हाँ, तो अगर अभी पता चलना है कि भाई अगर कोई व्यक्ति है, अभी अगर वो मृत्यु को पाता है तो वो कहाँ जाएगा, अगर प्रश्न पड़ता है ना, तो हम कैसे जान सकते हैं। तो उसके आज के कार्यों से हम जान सकते हैं। तो एक बहुत बड़े अ, एक व्यक्ति थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार करके, जो गीता धर्म या क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, बट बहुत बड़ी गोरखपुर प्रेस के वो ओरिजिनेटर थे। उन्होंने सारे जो छोटी गीता आती है उसको उसका प्रिंटिंग किया था। तो वो बोलते थे कि अगर आपको जानना है कि एक व्यक्ति कहाँ जाने वाला है इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, तो उसका जो रोज का शेड्यूल है वो पूछो आप, कि कितने बजे वो उठता है और सुबह उठ के करता क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठते हैं या पौने 5 बजे, 4:30 बजे उठते हैं, और उठने के बाद जिम करने चले जाते हैं। मतलब वो शरीर के ऊपर अटैच है, इसलिए शारीरिक चीजें करना चाहते हैं। तो उठने के बाद पहली चीज हम कौन सी करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हम कैसे अटैच। फिर कुछ लोग होते हैं सुबह जल्दी उठ के ऑफिस का काम करना चालू करते हैं। जैसे बहुत बड़े सीईओ वगैरह होते हैं, वो सुबह उठ के अपना काम करते हैं 5 से 8 के बीच में, वहां पे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो बहुत सारे काम अपना निपटा देते हैं वो, और फिर दिन भर मीटिंग्स करते हैं। तो इसको ऑफिस का अटैचमेंट है। कोई होता है सुबह उठ के योगासन करता है, वापस शरीर का अटैचमेंट है। कोई होता है, मैंने देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत बहुत फेमस डॉक्टर्स होते हैं, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज का, अलग अलग जगह क्या रिसर्च हो रहा है वो पढ़ते हैं, ताकि हम अप टू डेट रहें। ऐसे हर एक कोई व्यक्ति अपना सुबह उठ के, जो जल्दी उठते हैं उनकी बात कर रहे हैं, मतलब एनीवेज जो लेट उठते हैं वो तो रजोगुण में उठ जाते हैं, और रजोगुण में उठने के बाद तो सिर्फ जो करना है वही करना चालू कर देते हैं। जैसे कोई उठ के टीवी देखता है, जैसे कि कोई उठ के म्यूजिक गाना सुनता है। तो ये
तो ये रोजमर्रा की जो कार्य हम कर रहे हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ जाने वाला। अगर कोई सुबह उठ के भगवान का नाम करता है, भगवान की आरती करता है, फिर भगवत गीता पढ़ता है, उनके बारे में सुनता है, जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा उसका प्रोबेबिलिटी है कि वो भगवान के धाम जाएगा। जितना हम भौतिक चीजें ज्यादा करेंगे, उसको ज्यादा महत्व देंगे, उतना ही हम इस भौतिक दुनिया में फंस जाएंगे, यहीं पे अटक जाएंगे। हाँ, उससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसीलिए हम दिनचर्या में कहाँ भगवान के नामस्मरण और भगवान के कार्यों को कितना महत्व दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हम ज्यादा वो दोपहर के समय, शाम को समय करेंगे, उसका मतलब है कि हमने उनको प्रायोरिटी नहीं दिया, महत्व उनको हम भौतिक चीजों के दे रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ कुछ माताओं को होता है कि उनको जल्दी उठ के बच्चों को और अपने पति को खाना देना होता है, वो बात ठीक है ना। पर उसके बाद आप क्या करते हो, ये महत्वपूर्ण। आपने सब कार्य कर लिए किचन के, अब आपके बच्चे और पति ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद आप तुरंत क्या करते हो? पेपर पकड़ते हो हाथ में, कि टीवी के सामने बैठते हो, कि फ्रेंड के साथ गपशप मारते हो? क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? क्योंकि आपने ड्यूटी कर ली अपनी, तो आपकी जो आध्यात्मिक ड्यूटी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कि इमीडिएटली आप अपने ही धुन में चलो और फिर जब टाइम मिलेगा तब जब कर रहे हो। तो उससे हमें उसकी चेतना पता चलती है कि व्यक्ति करता क्या है, उससे एक समझ में आता है। दूसरा, अव्यर्थ कालत्वम करके एक कॉन्सेप्ट है भक्ति रसामृत सिंधु में। वो बोलते हैं कि जब भी आपको समय मिले तो व्यक्ति क्या करता है। देखो, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई गाड़ी का वेट कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, या कोई भी चीज का वेट कर रहे हैं, तो तब उस समय में हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान का नामस्मरण कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, कि टाइम पास कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वगैरह वगैरह? क्या कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें खाली टाइम है, वो खाली टाइम का हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं अगर भगवान के नामस्मरण करें। वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका चित्त कहीं और है, ऐसा है ना। और एक चीज से हम समझ सकते हैं कि जब हमें कोई चोट लगती है तो हमारे मुंह में किसका नाम आता है? कई बार हमारी माँ का नाम आता है, आई ग ऐसे बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब माँ हमें याद है, चित्त में हमारे माँ है ना। तो गुरु और कृष्ण है ही नहीं, है ना। तो अब हम और एक चीज कर सकते हैं, जब हम बीमार होते हैं और हमें कोई भी चीज करने की शक्ति नहीं होती है ना, तब हम क्या करते हैं? हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जब करने का, कि नहीं, कि हम बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बीमार हूं, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। इससे भी पता चलता है कि उस व्यक्ति के चित्त क्या है। कई सारे भक्तों को देखा है कि भक्त जब अ, अपना शरीर त्यागने वाले हैं, तब वो अपने संबंधी को बोलते हैं कि मेरा चैंटिंग बैग दे दो, मैं जप करने वाला हूँ। इसका मतलब है कि उनके चित्त में भगवान के लिए ही उनका चित्त है, और कहीं नहीं है उनका। ऐसे तो जैसा व्यक्ति अपने दिनचर्या में करता है, वैसे ही चीज उसके मृत्यु के समय होने वाला है। मृत्यु के समय और कठिन होता है, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते हैं, हमारा जो मेमोरी है काम नहीं करता है, हमारे जीवा काम नहीं करती है। तो कृष्ण को याद करना और भी मुश्किल है। अभी ये हमारी जो चेतना है, हमारा शरीर है, जैसे कुलशेखर का हमने पिछली बार देखा था। कुलशेखर बोलते हैं, बहुत बड़े भक्त है कुलशेखर, कि भगवान देखिए, अभी मेरा शरीर जो है मुझे साथ दे रहा है, अभी मुझे कोई कोई रोग नहीं है, तो अभी मैं आपको अच्छे से याद कर पा रहा हूँ। पर जब मृत्यु समीप आएगा तो मेरा गला बैठ जाएगा, मेरी आवाज नहीं निकलेगी, मेरे शरीर में कफ होगा, कई सारे मेरे शरीर के जो अंग है वो काम नहीं करेंगे, तो तब मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा? जैसे मैं बता रहा था कि 3-4 महीने पहले या 2-3 महीने पहले मुझे पेट की गड़बड़ी हो गई थी। तो कंटिन्यूस 2 दिन तक पेट दर्द कर रहा था। तो तब मैं सोच रहा था कि इस दर्द में भी मैं कृष्ण को याद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं मृत्यु के समय भी कर पाऊंगा। अगर नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं जो भी अभी तक किया जीरो है, कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। हालांकि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि योगक्षेम महाम्यम, कि जिस चीज में तुम पीछे पड़े हो, जिस चीज में तुम पीछे हो, मैं तुमको प्रदान करता हूँ। इसका मतलब अगर हमने जिंदगी भर कृष्ण को याद करने का प्रयत्न किया, सिंसियर प्रयत्न किया, कोई भी डुप्लिसिटी के बिना, तो कृष्ण भगवान मृत्यु के समय ऐसी परिस्थिति लाएंगे जिससे हमें भगवान याद आए। कैसे? ऐसी परिस्थिति लाएंगे जिसमें बहुत सारे भक्त हमारे घर पे आए हैं या हॉस्पिटल में आए हैं, और हम अपना शरीर त्यागने ही वाले हैं कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का धुन गा जाए। तो उसके कारण हमें कृष्ण याद आएंगे, और फिर हम ये शरीर त्याग कर देंगे कृष्ण को याद करके।
तो बहुत जरूरी है कि अभी से लेके मृत्यु समय तक हम कृष्ण भावना करते रहे, भक्ति करते रहे, ऐसे कि हमें मृत्यु के समय कृष्ण याद आए। तो हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही है, क्या? ये श्लोक बता रहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मत्वा कलेवरम यत् प्रयास मद्भाव याति नास्ति अत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं बोल रहे हैं कृष्ण, तुम मुझे अगर याद करोगे तो मुझको ही पाओगे, चिंता मत करो तुम। हाँ, ये बोल रहा है। जैसे छठे अध्याय में कृष्ण बोलते सूचनाम शिवताम गे हे योग भ्रष्ट उपजाए थे, बोलते हैं कि जैसे व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करता है उसके हिसाब से उसको अगला जन्म मिलता है। अगर मैंने भक्ति अधूरी कर दी तो अगले जन्म में मैं मुझे ऐसी जगह जन्म मिलेगा जहां से मैं भक्ति को कंटिन्यू कर सकता हूँ। कोई ब्राह्मण के घर में, कोई भक्तों के घर में, कोई श्रीमंत चीज व्यक्ति के घर में, जिससे मैं भक्ति अच्छे से आसानी से कर पाऊं। कोई गरीब के घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि गरीब के घर में मिलेगा तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अच्छे अरेंजमेंट कर देते हैं, है ना। या तो भगवान ऐसी शरीर देंगे आपको जिससे हम अच्छे से भक्ति कर पाए, ज्यादा पीड़ा नहीं होगी वगैरह वगैरह। हाँ, अभी ऐसी परिस्थिति में हमारे जीवन में कठिनाइयां बहुत आएंगी, क्योंकि ये दुनिया बनी ही इसलिए कि कठिनाइयां आए। हाँ, दुखालयम अशाश्वतम, इस दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख भरे, तो दुख रहेंगे, कठिनाई रहेंगी, बट कुछ कठिनाइयों में हम जप करना भूलना नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कठिनाई बहुत सारे आए ना आए, फिर भी हमने जप करना चाहिए। जैसे कबीर ने बोला है, मैंने 2-3 बार बोला है, बढ़िया, सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन करे तो दुख काय को है। जब हमें दुख होता तभी हम बोलते कृष्णा मुझे कितने प्रॉब्लम है, मुझे बचा, हम ऐसे करते हैं। पर जब सुख आता है तो हम कृष्ण को भूल जाते हैं, हम अपना एंजॉय करना लगते हैं। ऐसे बोलते हैं कि जो व्रजवासी थे वो दुख जब होता था उनको, तब भी कृष्ण को याद करते थे, और सुख में तो और याद करते थे, भगवान को धन्यवाद देते थे कि नहीं 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 आप कितने अच्छे हो। ऐसे तो भक्त जो होता है सुख में, जब परिस्थिति अच्छी है तो और प्रैक्टिस करेगा, वो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा ऐसे। तो इसलिए पहले से ही हमने भक्ति करना बहुत बहुत जरूरी है। शास्त्र में वर्णन आता है भरत महाराज का, ये बहुत बड़े राजा थे, और जिसके ऊपर नाम हमारे भारत राज्य रखा हुआ है। तो वो एक दिन सब कुछ त्याग करके जंगल चले आते हैं और वहां पे अपनी साधना कर रहे हैं। बहुतों को आपको ये स्टोरी पता है। और उसी दरमियान क्या होता है कि एक दिन एक शेर एक हिरन के पीछे पड़ता है, फीमेल हिरन, और वो हिरन प्रेग्नेंट है, और वो डर के मारे नदी से कूद जाती है और अपने बच्चे को नदी में गलती से डाल के वो मर जाती है। तो भरत महाराज सब देख रहे हैं, तो उठ के वो क्या करते हैं, बछड़े को पहले बचा लेते हैं और उसको अपने आश्रम में लेके आते हैं, और आश्रम में लाके उसका पालन पोषण करते हैं और उसका बड़ा करते हैं। अब क्या हुआ कि वो आए थे जंगल में उपासना करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भाव स्टेज पे थे वो। हाँ, तो जब भाव स्टेज पे थे, पर जैसे ही हिरन का संग हुआ तो धीरे 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 उनकी साधना कम होने लगी। वो साधना करने के बाद देखते थे कि मेरी हिरन कहाँ गई, क्या कर रही है, वो क्या खा रही है, उनके चित्त में वही था। और एक समय ऐसे आ गया उनकी साधना जीरो हो गई, चित्त में सिर्फ हिरन था, और वो रोज ढूंढते थे कि मेरा हिरन कहाँ गया, मेरा हिरन क्या गया, मेरे बिना मेरा हिरन रह ही नहीं सकता। ऐसे है। एक दिन क्या हुआ, वो गिर गए कहीं, और वो मरने ही वाले थे, तब उनको हिरन याद आ गया। तो अगले जन्म उनको हिरन का लेना पड़ा। अब जब हिरन का जीवन मिला, तो क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की थी, तो उनको याद आया कि पिछले जन्म में मैंने गलती कर दी थी बहुत बड़ी। मैंने क्या गलती की, मैंने हिरन को बचाया, वो ठीक किया, पर उस हिरन को मैंने कहीं हिरनों के झुंड में छोड़ देना चाहिए था। मैं उससे आसक्त हो गया, मैं भक्ति करने के बजाय उससे आसक्त हो गया, और इसके कारण मैं भी हिरन बन गया। तो इसीलिए वो हिरन कहीं और मिक्स नहीं होती थी, फिर वो आश्रम में जाके कहीं संतों के साथ वो भजन सुनती थी, कीर्तन सुनती थी, कथा सुनती थी। और फिर जब उस हिरन मर गई, तो दूसरे जन्म में वो जड़ भरत बन गए, वो सबसे ऊंचे कोटि के भक्त थे। तो ऐसे भरत महाराज को 3 जन्म लेने पड़े, क्योंकि वो हिरन से अटैच हो गए थे, आसक्त हो गए थे। तो इससे हमें समझ में आता है कि जिस चीज को हम मृत्यु के समय सोचते हैं, जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं, यम यम वापिस वरण भावम त्वस्ति अंते कलेवरम,
उसी को हम पाते। ये शास्त्रों का वर्णन है। और यूके में भी एक केस हुआ था। यूके में भी एक भक्त था, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड के मंदिर में वो रहता था। तो कुछ दिनों के बाद एक युवती आ गई इंडिया से, और वो रहने लग गई। तो इस डिवोटी को वो लड़की अच्छी लगती थी, और उसी के बारे में सोचता था वो बार बार। तो एक बार ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते उसका एक्सीडेंट हो गया। और जब एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक्सीडेंट में उसको मृत्यु को पाया। और जब मृत्यु को पाया, तो मृत्यु के समय उसको वो लड़की याद आ गई। तो वही भक्त अगले जन्म में लड़की बन गया। और उसको हम योगा योग बोल सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, भगवान की लीला बोल सकते हैं। उसी शहर में उसने जन्म लिया जिस शहर में वो पहले एक भक्त रूप के रूप में आया था, पर अभी लड़की बन गया। वो पहले लड़का था, और जो बड़ा बन गया 10-15 साल का, 10-12 साल का, तो उसको याद आ गया कि मैं पिछले जन्म में क्या क्या किया था। और जिस लड़की के बारे में वो सोच रहा था, उसके जैसे ही हूबहू उसका चेहरा था। पर अभी वो जो लड़की थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। जिसके साथ वो ड्राइविंग कर रहा था कार, उस व्यक्ति को भी वो पहचान लिया उसने, और बाकी सबको पहचान लिया। क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ था। पुनर्जन्म तो हमारा भी होता है, पर उसका पुनर्जन्म उसी शहर में हुआ। और उसकी जिस लड़की के बारे में सोच रहा था, उसी लड़की के जैसा ही उसको चेहरा मिला, और लड़की बन गया खुद, क्योंकि उसके बारे में सोच रहा था। तो इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि ये कितना, जो फिलॉसफी भगवान बता रहे हैं, कितना प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता है। भरत महाराज का हमने उदाहरण दिया, यूके वाला, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें जो जो हम मृत्यु के समय सोच रहे हैं उसी को पाते। एक बार एक व्यक्ति एक वाटरफॉल के अंदर मजा कर रहा था। तो गलती से क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया और वाटरफॉल से वो गिरने लग गया नीचे, और पानी के बहाव में आके वो पानी से नीचे जा रहा था। तो ऐसे एक समय आया कि वो डूबने ही वाला था। तो डूबने वाला था, तब उसके आंखों के सामने पूरे उसकी लाइफ का पूरा रील घूम रहा था। रील घूम रहा था मतलब हमारे जीवन में जो जो मेन मेन चीजें होती हैं, मुख्य मुख्य चीजें, वही हमारे आंखों के सामने आती। हाँ, और उसमें से जो हमें पसंद है, उसमें से जो सबसे ज्यादा हम आसक्त हैं, जैसे वो व्यक्ति से अपनी पत्नी से आसक्त था, तो वही हमें याद आता है, और उसी को हम पकड़ लेते हैं। हाँ, ये सबसे चीज अच्छी मेरी। जैसे आप लोगों ने, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, पर बचपन में हमारे इधर को एक मशीन आती थी, तो ऐसे गली गली में जाके दिखाता था वो। तो हमको मशीन के अंदर ऐसे देखना पड़ता था, और वो एक ऐसे लीवर घुमाता था। तो एक ऐसे छोटे से रील होती थी जिसमें हीरो और हीरोइंस की फोटो होते थे। तो वो रील जब घुमाता था, तो फोटो चेंज होता था। तो ऐसे 4-5 बार करता था, तो हमको सारे हीरो हीरोइन की फोटो दिखते थे। तो मुझे याद नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन का जो पूरा प्लान है, प्लान नहीं, जीवन का जो पूरा मेमोरीज है, हमको दिखता है। और उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो आसक्त चीज है, जिससे हम आसक्त हैं, उसको हम पकड़ लेते हैं और उसी को पाते हैं। ये बोलते यम यम वापि स्मरण भावम तजति कलेवरम। जो हमें मृत्यु के समय याद आएगा, उसी को हम पाएंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ, तो इसीलिए हमने कितना केयरफुल रहना चाहिए, कितने हमने ध्यान पूर्वक हमने भक्ति करनी चाहिए। जो भी हमें समय मिले, भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण का नाम लो, भगवत गीता पढ़ो, जब भी समय मिले। और हमारा शेड्यूल डिसाइड होना चाहिए कि सुबह के समय मैंने जब खत्म करना चाहिए, शाम के समय भगवत गीता पढ़ना चाहिए, दिन में कुछ और भक्ति के रिलेटेड चीजें करनी चाहिए। ये डिसाइड होना चाहिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा हमारा चित्त भगवान में लगा सके। ममई वंशो नहीं, कौन सा है, मई याद एक शपथ मन पारता, मई, हाँ, जो 7वें अध्याय में पहला वाला श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं कि मुझ में तुम्हारी आसक्ति लगाओ अर्जुन। मई आसक्त, मुझसे आसक्त हो जाओ। मय्यासक्त मन पार्था योगम युंज मदाश्रय। भगवान बोल रहे हैं मुझ में आसक्त हो जाओ तुम, और किसी में आसक्त मत बनो। बाकी चीजों में आसक्त होंगे तो उसका हमें कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। यहां तक कि शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है, तो जो आत्मा है वहीं पे भटकती रहती है कई दिनों तक, और वो देखती है कौन कौन आया मेरे प्रोफेशन में, मेरे मृत्यु के बाद कौन कौन आया है।
और जो जो ज्यादा रोते हैं उससे वो शांत, हाँ ठीक है, मुझको मिस किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि लोग मुझे मिस कर रहे हैं, पक्का। और जो जो लोग नहीं आते हैं उनको श्राप देता है कि तुम्हारी भी यही हालत होगी। तो एक्चुअली आत्मा इतना अटैच्ड है अपने शरीर से और अपनी चीजों से कि उसको सब कुछ, मृत्यु के बाद भी उसको उसकी अटैचमेंट छोड़ता ही नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद उसको खींच के लेके जाना पड़ता है, ऐसे। तो आसक्ति बहुत है हमारे इस दुनिया में, अपने पत्नी से, पति से, बच्चों से, घर से, गाड़ी से, बंगला से, जॉब से, बिजनेस से। इतनी आसक्ति है कि उसको हमें धीरे धीरे कम करना है, मैयासक्त करना है हमको। किससे? कृष्ण से आसक्ति बढ़ानी है। जितनी कृष्ण से आसक्ति बढ़ाएंगे, बाकी चीजों की आसक्ति छूट जाएगी। हरे कृष्णा। तो आज हमने देखा कि कैसे कृष्ण भगवान बोल रहे कि अंत काल में कृष्ण को याद करोगे तो कृष्ण को पाओगे, कृष्ण के धाम जाओगे। और जो हम मृत्यु के समय याद करेंगे उसी को हम पाएंगे। यम यम वापी स्मरण भावम त्वजति अन्ते कलियुग। तो हमें क्या करना चाहिए? जब से पता चला कि कृष्ण भक्ति करनी है, कंटिन्यूसली भक्ति करनी है, और कोई चीजों में हमारा मन को रमना नहीं है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, मेरे को एक प्रश्न है। प्रभु जी नमस्कार। मैं श्रीकांत कुलकर्णी बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो क्लियर नहीं है, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो आवाज आएगी। हाँ, अभी क्लियर है? हाँ, यस प्रभु। हाँ, अभी जैसे अभी मेरे को 1 या 2 महीने ही हुए कि मैं अभी मतलब कृष्ण भगवान का इस्कॉन टेम्पल जो भी है इस पे मैं थोड़ा लगाव में आ गया। इससे पहले मैं करता था, अगर वो सुख आए या दुख आए, मैं सुबह सुबह पूजा करके ही मैं ऑफिस जाता था। अगर कभी एक दिन अगर छूट जाता है तो मैं पूरे दिन में बेचैन रहता था। तो जैसे 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 अभी मैं डेली आपका हर संडे को जो मैं आपका सुनता हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा सा मतलब और लगाव लग गया। और ऐसा लगा कि अभी मैं रिटायरमेंट के आ ही गया हूँ, 56 हो रहा है। तो मैंने बहुत ट्राई किया, मैं अभी तक तो असफल ही हुआ। लेकिन अब मैंने सोचा चलो स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ न कुछ करके अपने मन को शांत रखें और ऐसे करें। तो ये क्या मतलब अभी से अगर शुरू किया तो कोई ऐसे इसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना? अभी मैं इसको कंटिन्यूस करता हूँ और डेली वॉकिंग करते वक्त में भी चैंटिंग करता हूँ। सुबह 5 साढ़े 5 बजे जाता हूँ और 7 बजे तक आता हूँ, तो चैंटिंग करता ही रहता हूँ। और घर में आने के बाद में भी पूजा के टाइम में भी वो 6 राउंड का चैंटिंग करता रहता हूँ। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर कि और इतना अभी आपके पास जितना बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हमें पता चले कि इसमें हमें भक्ति करनी है तो तब से चालू कर देना चाहिए। जैसे कई सारे उदाहरण भी है शास्त्रों में कि कोई कोई लोगों ने एक ही जीवन में भगवान को पा लिया। खटवांग महाराज ने कुछ क्षणों में ही भगवान को पा लिया। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपने अभी चालू किया है, पर कुछ साल में ही आप परफेक्ट बन जाए और भगवान भगवान के साथ कनेक्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। जब भी पता चले तो तब से अभी हमने तीव्र नहीं करना चाहिए। यस। अच्छा, और अभी तक जैसा मैंने अभी जो भी मैंने जॉब किया, कुछ कुछ मेरे से गलती भी हुई और मैं प्रायश्चित भी कर रहा हूँ कि मैंने कुछ गलती किया और अब मेरे को आगे वो गलती नहीं करूँ और सुधारूँ अपने को। तो ये अभी जो बाकी का है, जो एवरेज लाइफ समझ लो 75 है, तो 56 से 75 तक अगर मैं भगवान का किया तो इस सारा सब चीज से मैं मुक्त हो जाऊंगा। यस यस सर। भगवान बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपके सारे पाप ले लूंगा। तो हमने जो भी किया है, सबने पाप किए हैं, जो भी किया भगवान माफ कर देंगे अगर हम पूरी तरह से शरणागत हो जाएंगे। ठीक है। और जैसे अभी आपने बताया कि जैसे बहुत लोग जब पता चलता है कि कोई हॉस्पिटल में मतलब पता चल जाता है कि अभी इनका अंतिम समय आ गया, तो मैं उनको अगर वो जो आपने जो चैंटिंग का वो जो दिया, अगर मैं उनको बोलूं कि अब ये लास्ट मोमेंट है, बुरा मत मानिए, तो आप ये हरे कृष्ण बोले, तो वो अच्छा है या उन लोगों बहुत को अच्छा उनको है, बुरा भी बहुत लगता अच्छा है। अगर भगवान को याद करेंगे वो, तो उनका अगला जन्म तो मनुष्य का गारंटेड है, और अच्छे जगह भी जाएंगे। इनफैक्ट वो भी कर सकते हैं हम, और किसी की मृत्यु होने के बाद भी उनके लिए हम भगवद गीता पढ़ सकते हैं, उनके लिए हम जप कर सकते हैं, तो उससे उनको पक्का फायदा अच्छा, हो। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। और हरे कोई प्रश्न किसी को? और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी आपने डिस्कस किया ना कि जब भक्ति अपनी आधे पे रह जाती है तो अगला जन्म आपको, जैसे आपकी भक्ति उस हिसाब से
घर में भी मिल जाता है। तो मुझे अभी आपका आज हमारा ही टॉपिक था और कल मेरे किसी के साथ बात करते तो वही डिस्कस हो रहा था कि जैसे हम अभी भक्ति कर रहे हैं या जप कर रहे हैं या कंठीमाला पहनना चाहते हैं, तो मुझे ऐसे बोला गया कि वो तो ब्राह्मणों का काम है, हमको नहीं करना है। तो आज टॉपिक भी वही निकला, तो मुझे वही पूछना है, ब्राह्मण का घर मतलब जात से ब्राह्मण या गुण से ब्राह्मण? गुण थोड़ा से कर्मों से क्लियर गुण कर्म विभाग चतुर्वर्ण्यं गुणाश्रेष्ठम गुण कर्म विभाग। तो गुण और कर्मों से दोनों से ब्राह्मण, जो मतलब भक्ति कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोलता है, स्वच्छ रखता है, जो शुद्ध सत्व में है, ऐसे ब्राह्मण की बात कर, जन्म से नहीं। ठीक है। हाँ, मतलब ब्राह्मण का घर मतलब जन्म से जो जात से ब्राह्मण है वो नहीं? नहीं नहीं, कर्म से, कर्म से, ओके प्रभु गुण जी। और कर्म से। हाँ, अभी मैं आपका रिकॉर्डिंग भेजूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। यस। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। ये जो अभी इन्होंने बोला था कि मैडम ने, ये रिकॉर्डिंग वो देखूंगी तो पता चले, मैं कैसे रिकॉर्डिंग देखूंगा आपका? हाँ, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा प्रभु जी, मैं अपलोड करके एक आध दो दिन में ग्रुप पे भेज दूंगा। थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी लास्ट क्लास का भी नहीं है शायद, यूट्यूब पे नहीं आया। लास्ट तक नहीं है क्या? ठीक है, मैं कर नहीं। देता हूँ, आज कर देता हूँ। यस। प्रभु जी, यस। मरते टाइम तो मतलब मरने का तो डर रहता ही है ना, मतलब कुछ भी, मतलब समझ लो अभी हमको पानी में डूब रहे तो समझ लो समुद्र में है, नहीं तो आग में लपेट रहे, तो वो डर तो रहता है। तो वो वो टाइम मतलब कृष्णा को याद करना पॉसिबल रहता है? तो डिपेंड करता है ना हमने जिंदगी भर क्या किया इसके ऊपर, वही तो पॉइंट था आज। अगर डर लग रहा है, वो डर कब तक है? जब तक मृत्यु को नहीं पाएंगे। हम मृत्यु के समय की बात कर रहे हैं। मतलब अगर कोई डूब रहा है, अब डूबने के पहले, मतलब अभी तो पूरा डूबा नहीं है, पानी में है, तो तब उसको डर लग रहा है ना। पर पूरी तरह से डूब जाएगा, पानी अंदर शरीर के अंदर चले जाएगा और अभी मरने ही वाला है, तब क्या याद कर रहे हो तुम? तब अभी तो डर चले गया ना, डर अभी मैं तो मर ही रहा हूँ, अब क्या डरना? तो उसको क्या याद आ रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो उससे पता चलेगा कहाँ जाएगा वो ऐसे। तो मृत्यु के समय जब कोई मर रहा है, कैसे भी मर रहा हो, नेचुरली मरे, हार्ट अटैक से मरे, एक्सीडेंट से मरे, कोई भी चीज से मरे, एक्चुअली मृत्यु के जस्ट पहले उसको सबसे अच्छी चीज जो है अपने जीवन में, सबसे प्रिय चीज ही याद आती है। जैसे मैंने आपको बोला, पूरा फिल्म जाता है उसका और उसमें से वो चुन लेते कि हाँ मुझे ये सबसे अच्छा लगा था। क्योंकि आत्मा जो है उसका शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। तो आत्मा सोच रहा है कि मैं अभी, मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा है, और वो फिर मृत्यु का पाता। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, तो और कोई प्रश्न नहीं है तो हम यही पे विराम देंगे। रंगराधिका माता जी धन्यवाद प्रणाम। कोई न्यू कमर्स तो नहीं है ना मेरे ख्याल से? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी न्यू कमर्स तो नहीं लग रहे हैं। प्रभु जी एक मिनट, अनुराधा माता जी आपके प्रभु जी ज्वाइंट है क्या क्लास के लिए? हाँ, हरे कृष्णा माता जी, हम दोनों आज उनका बर्थडे है ना माता जी? हाँ जी, हाँ प्रभु जी, आज हाँ। इनके प्रभु जी का बर्थडे है 50th, तो आप प्लीज उनको विश कीजिए, थोड़ा हरे ब्लेस कृष्णा, बहुत बहुत आपको बधाई हो अनिल प्रभु कि आपका बर्थडे है। हम सब मिलके आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे भक्त बने और आप दोनों, आपकी फैमिली सुखी रहें और कृष्ण भावना में रहे। हरे कृष्ण, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो हम ये भी विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।